इन माई ओपिनियन आई फाइंड दैट, लेकिन सर ने कहा था आई नहीं यूज करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि कहां पे आई यू वी यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसी की वजह से बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसी जगह पे आई यू वी राइटिंग टास्क 2 में यूज कर देते हैं जहां पे उनको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप स्टक कर जाते हैं एट 5.5। सो गाइज, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, और ये वीडियो केवल और केवल एकेडमिक्स के लिए नहीं, जीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि आपका टास्क 2 सिमिलर है एकेडमिक्स से। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोना प्रोवाइड यू अ पीडीएफ। यस, आई एम गिविंग यू अ पीडीएफ जो कि है अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार थीसिस स्टेटमेंट क्यों दिया हम, ये नवा ही वर्ड आ गया है ना, थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक सेंटेंस डिफरेंट होता है, आई विल लेट यू एक्सप्लेन यू दैट इन द लेटर पार्ट्स। First of all, let's talk about thesis. But before that, guys, if you are new on my channel, consider subscribing and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. Now coming to the topic, what's thesis statement? Thesis statement होती है आपका ओपिनियन कि मैं इस पैराग्राफ में एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं, या मैं पार्शियली एग्री हूं, क्या कर रहे हैं आप इस पैराग्राफ में, जो आपका ओपिनियन होता है उस लाइन को कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। सो गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही थीसिस दें, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने थीसिस दे दिया कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट और आप पैराग्राफ्स बना दिए आपने डिसएग्री के, तो ओवरऑल जो आपका टास्क रिस्पॉन्स है वो गलत चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके बैंड डिडक्ट किए जाते हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आता है What are the causes and solutions? यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है कि वो स्टेटमेंट अच्छे से नहीं देखते। कई बार ये कॉज एंड सोल्यूशन सबसे इजी टाइप होती है, लेकिन इसमें भी दो टाइप्स हैं, कॉज एंड सोल्यूशन एंड कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप इसको निगलेक्ट कर दोगे तो आपके बैंड 5.5 भी नहीं आएंगे। ठीक है, जब भी आपके पास कॉज एंड सोल्यूशन ऐसे आता है, पहले देखें भी दे आर आस्किंग फॉर सोल्यूशंस और इफेक्ट्स। ठीक है, ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं ये चीज। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू सम थीसिस दैट हाउ यू कैन इंप्लीमेंट देम इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2। Over here, the question is, if the question is discuss both views and give your opinion. अगर आपका question है discuss both views and give your opinion, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे लिखा नहीं होता give your opinion, सिर्फ होता है discuss your view, तो वहाँ पे आप I, you, we नहीं यूज कर सकते। उसके लिए हमने स्पेशली बनाई है thesis जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, and you can gain good band by this. So it is both the views are analyzed before a conclusion is derived. Both the views are analyzed. There are valid arguments on both the sides which are discussed hereunder. This essay, यहाँ पे हमने I की जगह पे हमने यूज किया है this essay. This essay is an attempt to examine both the sides of the argument without any prejudice to arrive at a sensible conclusion. So guys, these are the kind of thesis statements which you can use. अगर आपके पास outweigh ऐसे आ रहा है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, बजाय ये कहने के कि आई थिंक दैट, वो बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे, तो आप यूज कर सकते हैं दिस essay is an attempt to evaluate whether its benefits are greater than its drawbacks or not. बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लाइन्स हैं, तो आप इनको अपने राइटिंग पार्ट इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। Cause and effects. This essay analyzes the origins मतलब causes and outcomes of this phenomena. Okay, बहुत ही अगर आपके पास ऐसे आ रहा है, do you agree or disagree, which opinion do you agree, या how far do you agree, to what extent do you agree. अगर आपने एग्री करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपने डिसएग्री करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट्स हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्शियल एग्री करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट्स गिवन है। सो कोई कंफ्यूजन नहीं।
अच्छे से यूज़ कीजिए एंड गेट योर डिज़ायर्ड स्कोर। ये मैं PDF डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे थीसिस हैं, सारे के सारे एसेस की थीसिस मैंने इसमें डाल दिया, सो यू कैन यूज़ देम ऑल। सो गाइज, here I end up with this video. Thanks for watching.